Hello everyone, how are you? Today's chapter is the Harappan civilization, bricks, beads, bones, क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 4। जिन बच्चों ने पार्ट 3 नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें डिस्कस किया था सीटाडेल, लोअर टाउन एंड ग्रेट बाथ। उसका हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो जरूर देख लीजिए। नाउ टुडेस टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सोशल डिफरेंस, सामाजिक भिन्नताओं के बारे में पता लगाना। आज के हमारे समाज में क्या सोशल डिफरेंसेस है? यस, आज भी हमारे समाज में सोशल डिफरेंसेस है। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत सारे आज भी डिफरेंसेस बने हुए हैं। तो क्या उस जमाने में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान क्या सोशल डिफरेंसेस थे? यस, तो ये हम पता लगाएंगे और इसका आंसर है आप खुद ही दे देंगे। हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और समझाने के बाद आप खुद इसका आंसर दे देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्रियल्स, सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिस्ट, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स ऑफ द पास्ट। याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्टडी रिमेन्स ऑफ द पास्ट। ये पोर्ट्स है, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, इनकी स्टडी करते हैं और इसके बाद काफी चीजों की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेस। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास अलग अलग तरीके होते हैं जिनके द्वारा वो पता लगा करके आपको बताते हैं कि उस जमाने में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो सबसे हम पहले बताते हैं बुरियल साइट्स। बुरियल साइट्स यानी काफ़ी, यानी कि कब्रों की खुदाई की। जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर काफ़ी कब्रों की खुदाई की और खुदाई करने के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं जो बुरियल पिट्स। ये बुरियल पिट्स क्या होता है बच्चों? जो डेड बॉडी होती है उसको दफनाने के लिए एक, यानी कि अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है ना। इसे हम यानी कि कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बुरियल पिट्स कहते हैं। जो हमने गड्ढा बनाया है उसको हम बुरियल पिट्स कहते हैं। इसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है। तो काफी जो बुरियल पिट्स पाई गई हैं, यानी कि कब्रें पाई गई हैं, उसके अंदर वो सिंपल है, उसके साथ कुछ नहीं पाया गया है। और एक बात और है, काफी जो बुरियल पिट्स की खुदाई की गई और उसके बाद क्या पाया गया? उसके अंदर जो शेप है वो डिफरेंट है, अलग अलग शेप है ना। उनकी जो बनावटें हैं वो अलग अलग पाई गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइंड ब्रिक्स। कुछ बुरियल पिट्स के अंदर हमें पाई गई है, यानी कि उसके अंदर ईंटों की चिनाई की गई है। यानी कि जो कब्र है, कब्र के अंदर पहले ईंटों की चिनाई की गई और उसके बाद डेड बॉडी को रखा गया है। तो ये भी हमें डिफरेंस पता चला है। नेक्स्ट है, उसके साथ कई जो कब्रें हैं, कई डेड बॉडीज के साथ हमें क्या पाया गया है? पोट्री पाई गई है, यानी कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन पाए गए हैं, ऑर्नामेंट्स हमें पाए गए हैं, यानी कि आभूषण पाए गए हैं। इसका पोट्री और ऑर्नामेंट्स पाने का मतलब ये है, दीज पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। यानी कि इसका मतलब ये है, ये लोग यानी कि मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास रखते थे। इसलिए ये समझते थे कि जो ये चीजें हैं, पोट्री है, ऑर्नामेंट्स है, यानी कि आदमी को मृत्यु के बाद भी जरूरत पड़ती है। इसलिए उनकी डेड बॉडी के साथ उनकी कब्र में ये चीजें रखी जाती थी। नेक्स्ट हमें पाई है ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी कि आभूषण किसके पाए गए? मैन एंड वीमेन, यानी कि दोनों के ही आभूषण पाए गए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो ज्वेलरी है उसका यूज मेल भी यूज करता था और फीमेल भी यूज करती थी, यानी कि आदमी और औरत दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है हमें हड़प्पा के अंदर खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा, यानी कि ऑर्नामेंट पाया गया है। उसके अंदर क्या क्या पाया गया है? देखो, 3 सेल रिंग्स, यानी कि हमें उस डेड, यानी कि एक आदमी की खोपड़ी पाई गई है, यानी स्कल ऑफ मेल, यानी आदमी खोपड़ी पाई है। उस खोपड़ी के साथ हमें क्या पाया गया है? यानी उस स्कल के साथ हमें क्या पाया गया है? 3 सेल रिंग्स, यानी कि 3 शंख के बने हुए छल्ले और उसके साथ जेस्पर बीड्स। जेस्पर क्या है? यानी कि एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, उसके मनके, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आभूषण पाया गया है जिसके अंदर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे मनके लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टडी कर लिया। किसके स्टडी किया? बुरियल्स के बारे में पता किया है। तो आपको बच्चों अब बताओ, आपको लग रहा है कि सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं? यस, डेफिनेटली सोशल डिफरेंसेस वर देयर। आपने देखा कि कुछ जो कब्रें हैं, कुछ
यानी कि कपड़े हैं उनके साथ तो यानी कि ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, कुछ के साथ बिल्कुल सिंपल है, किसी के साथ ईंटें पाई गई है, किसी के साथ पोटरी पाई गई है। सो सोशल डिफरेंसेस, ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट सोशल डिफरेंसेस वर देयर। ये सभी बताते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस उस समय थे। एक बात और याद रखिए, डियर स्टूडेंट, इजिप्ट का नाम सुना होगा, मिस्र का नाम सुना होगा, वहाँ पर पिरामिड्स पाए गए हैं। पिरामिड्स में क्या था, राजा या रानी की जो डेड बॉडी उसको रखा जाता था, उसके साथ बहुत सारे महंगे आभूषण रखे जाते थे, यानी कि वैल्यूबल थिंग्स रखी जाती थी, उसके साथ बहुत सारा सामान रखा जाता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। याद रखिए, इंडिया में ज़्यादा वैल्यूबल सामान रखने का रिवाज नहीं था। नेक्स्ट आते हैं स्टडी आर्टिफैक्ट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट है जो उस समय के जो लोगों ने जो वस्तुएं बनाई थी, है ना, उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स, जो उन लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, उनकी स्टडी करने के बाद हम पता लगाएंगे कि इनसे भी हम स्टडी करेंगे और इससे भी हमें पता लगेगा सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। तो इसमें आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने जो आर्टिफैक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। यूटिलिटेरियन वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डेली यूज होता था, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में सामान का यूज होता है, उनको कहते हैं यूटिलिटेरियन कहते हैं। तो इसमें क्या है, किसके बने थे, स्टोन और क्ले के। तो ये वाला सामान है जो डेली यूज में होता था, या तो पत्थर का बना होता था या मिट्टी का बना होता था। और इसके अलावा जो लग्जरियस आइटम्स हैं वो किसके बने हुए थे, वैल्यूबल मटेरियल्स के, यानी कि बहुत ही कीमती सामान की बनी हुई चीजें हैं। नेक्स्ट हम क्या डिफरेंस पाते हैं, और हमें जो डेली यूज में जो आइटम्स है वो क्या क्या मिले, देखिएगा। क्वेरेंस मिले हैं। क्वेरेंस क्या होता है, यानी कि हाथ से जो चक्की होती है, हाथ से पीसने वाली चक्की होती है। आजकल तो क्या है, यानी कि मशीन है, हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें हम अनाज डाल देते हैं, वो ग्राइंड होकर के आटा बन जाता है। उस समय पहले क्या था, हाथ से चक्की को पीसना पड़ता था, यानी कि हाथ से अनाज को पीस करके हमें आटा मिलता था। तो वो हाथ की बनी हुई चक्कियां हमें मिली हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेरेंस कहते हैं। फिर पोटरी मिली है, यानी बहुत सारे यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, नीडल्स, सुइयां मिली हैं, फ्लैश रबर्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो हमें सामान पाया गया है वो डेली यूज में होता था, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यूज होता था। अच्छा, अब देखते हैं लग्जरियस जो आइटम्स है उसमें हमें क्या क्या पाया गया है। इसमें हमें पाया गया है पोट्स ऑफ फेयांस। पोट्स ऑफ फेयांस। अब ये फेयांस क्या है भाई, ये समझ लीजिएगा, यानी कि ये फेयांस एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक से बनाया जाता था। इसमें क्या होता था, सैंड ले सकते हैं, बालू रेत, सैंड ले सकते हैं, बालू रेत या सिलिका, इसको कलर और गम के साथ मिक्स किया जाता था। गम का मतलब होता है यहाँ पर क्या है, यानी गोंद। कलर लिया, बालू रेत लिया और इसके बाद कलर के साथ मिक्स किया और इसको फिर फायर किया जाता था, यानी कि इसको यानी पकाया जाता था। उसके बाद जो ये पोट बनती थी इसे कहते थे पोट्स ऑफ फेयांस। इस टेक्निक से ये फेयांस बनती थी। लेकिन फेयांस का यूज क्या था, देखो यूज क्या था, इट वाज यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स। आज भी बहुत सारे बच्चे परफ्यूम यूज करते हैं कि नहीं, हाँ जरूर करते हैं, चलो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, जो फेयांस का किस लिए यूज होता था, इट वाज यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स, यानी कि परफ्यूम जो रखने के लिए इसमें यूज किया जाता था। अच्छा, ये कहाँ मिले हैं, देखिएगा क्या डिफरेंस है। जो यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्ट्स हमें हैं, ये लगभग जितने भी हड़प्पन साइट्स है उसमें सभी में मिले। लेकिन जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स है वो हमें लार्ज सेटलमेंट, कौन कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन्हीं में मिला है ना। सो नेक्स्ट है, और जो गोल्ड है वो गोल्ड भी हमें कहाँ मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। तो इस प्रकार से इट इज वेरी क्लियर नाउ वेदर सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्टेड और नॉट। यस, इनको रियल साइट्स को, है ना, और हम जो आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाता है कि उस समय में सोशल डिफरेंसेस जरूर थे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी सिल्क उत्पादन। ये जानने से पहले हम उन प्लेसेस का पता लगाएंगे जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है। देखिएगा मैप के अंदर जरूर देखिएगा, तो ये वाला जो प्लेस है ये चानुद्रो है, देखिएगा चानुद्रो है, वेरी फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम प्लेस बताएंगे वो है बालाकोट, ये है बालाकोट
ये है नागेश्वर। दोनों को देखिए लोकेशन कहाँ है, कोस्टल एरियाज है, नागेश्वर ये बालाकोट। और नेक्स्ट जो 2 प्लेसेस इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ये है लोथल, ये है धोलावीरा। हम सबसे पहले चाहनुद्रो के बारे में बात करते हैं। चाहनुद्रो का जो एरिया है वो कम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर हम पता लगाएंगे सिर्फ 7 हेक्टर में फैला हुआ है। चाहनुद्रो 7 हेक्टर में फैला हुआ है, जबकि मोहनजोदारो है वो कितने हेक्टर में फैला, 125 हेक्टर्स में फैला हुआ है। तो इसके अंदर जो चाहनुद्रो है उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मेन सेंटर था। क्या क्या प्रोडक्शन होता था वो देखिएगा। क्या है, बीड मेकिंग, यानी मनके बनाए जाते थे, माला वगैरह के लिए मनके बनाए जाते हैं। सेल कटिंग, यानी कि शंख से भी बहुत सारी चीजें बनती है, शंख की कटाई की जाती है। मेटल वर्किंग, मेटल का काम होता है। नेक्स्ट सील मेकिंग, यानी मोहरे बनाई जाती हैं। सो दीज वर द यानी कि क्राफ्ट्स विच आर टेकिंग प्लेस इन चाहनुद्रो। इसके बारे में नेक्स्ट है वेट मेकिंग, यानी कि बाट का भी निर्माण होता था यहाँ पर। सबसे पहले हम जानेंगे बीड मेकिंग। तो जो बीड्स हैं, जो मनके हैं, वो किससे बनते थे देखिएगा। वो स्टोन से बनते थे, मेटल से भी बनते हैं, और दूसरी चीजों का भी यूज किया जाता था। तो स्टोन, कौन से स्टोन का यूज किया जाता था मनके बनाने के लिए देखेंगे। कार्नेलियन, ये एक रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट। These were the stones which were used for making beads. इसके बाद देखेंगे मेटल्स। बीड्स बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज होता था, कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। ये 3 मेटल्स है जिनका बीड्स मेकिंग में यूज किया जाता था। और दूसरी चीजें क्या क्या यूज किए जाते थे अदर्स, इसमें हम देखते थे शेल है, फेयंस है, टेराकोटा है, और यू कैन से बर्न्ट क्ले, यानी कि पकी हुई मिट्टी का। तो इन चीजों से मिला करके क्या बनते थे, बीड्स बनते थे, मनके बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता था, यानी कि मनके बनाने के लिए है, बीड्स बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स और मेथड का यूज किया जाता था। तो इसमें देखते हैं 2 और मोर स्टोन्स, कई बार है 2 स्टोन या उससे ज्यादा स्टोन लेकर के एक दूसरे को ज्वाइंट करके यानी कि बीड्स बनाए जाते हैं। और है स्टोन विद गोल्ड कैप्स, यानी कि कई स्टोन के जैसे स्टोन का बीड बना दिया है, यानी कि मन का बना दिया, और उसके ऊपर गोल्ड कैप लगा दी जाती थी, यानी कि टॉप लगा दिया, यानी गोल्ड का भी इसमें यूज किया जाता था, यानी टॉप के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे शेप्स। हम जो बीड्स पाए गए हैं उनकी जो शेप है वो अलग अलग है। उसमें सिलिंड्रिकल भी शेप है, स्फेरिकल शेप है, बैरल शेप्ड है, सिगमेंटेड है, यानी कि खंडित शेप है, यानी गोलाकार है, बेलनाकार है, चक्राकार है, खंडित, यानी अलग अलग शेप के मनके पाए गए हैं। हम देखते हैं मनकों के ऊपर क्या है, पेंटिंग्स भी पाई गई है, अलग अलग कलर की पेंटिंग पाई गई है, और अलग अलग बहुत ही अच्छे डिजाइन भी हमें पाए गए हैं मनकों पर। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल टूल्स। देखिएगा बच्चों, याद रखो, ये जो बीड्स हैं मनके बनाने के लिए, अलग अलग डिजाइन के मनके बनाने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूर आवश्यकता होती है। तो ये जो स्पेशल टूल्स है वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं हमें चाहनुद्रो में, लोथल, धोलावीरा, ये 3 साइट्स है जहां पर स्पेशल टूल्स पाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नागेश्वर एंड बालाकोट। मैंने अभी बताया था नागेश्वर और बालाकोट दोनों कोस्टल एरिया है, तो यहां पर भी प्रोडक्शन होता था। किसका प्रोडक्शन होता था, दे आर वेरी फेमस, दीज प्लेसेस वर वेरी फेमस फॉर शेल मेकिंग, यानी कि शंख का सामान बनाने के लिए दोनों ही प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या बनता था, शंख से क्या क्या सामान बनाते, देखो बेंगल्स बनाते हैं, लेडल्स बनाते हैं, इंगलेस बनाते हैं, तो ये सारा सामान शंख से बनता था। तो दीज प्लेसेस, 2 प्लेसेस नागेश्वर एंड बालाकोट फेमस फॉर शेल मेकिंग। नेक्स्ट देखते हैं दीज सेंटर्स, नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे। भाई स्पेशलाइज्ड सेंटर का मतलब होता है यहां पर इन चीजों का प्रोडक्शन होता था, और दूसरे जो हड़प्पन साइट्स है वहां पर जो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ उस माल की सप्लाई की जाती थी। और याद रखना 2 सेंटर और हैं, लोथल एंड चाहनुद्रो, ये भी स्पेशलाइज्ड सेंटर थे, यहाँ पर भी सामान का प्रोडक्शन होता था। और जो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, और दूसरी हड़प्पन साइट है, वहां पर यहाँ से सामान की सप्लाई की जाती थी। So thank you very much, dear students. Please like, share and subscribe.